28 मार्च 2026 को ईरान की प्रमुख तकनीकी यूनिवर्सिटी IUST पर इजरायली हमला हुआ, जिससे इंजीनियरिंग और फिजिक्स लैब मलबे में तब्दील हो गई। 1929 में स्थापित ये यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक है, जहां हर साल लाखों छात्र कठिन प्रवेश परीक्षा पास कर दाखिला लेते हैं। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट की जंग अब किताबों और क्लासरूम की दहलीज तक पहुंच गई है। ईरान की मौजूद टेक्निकल यूनिवर्सिटी ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IUST यानी अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हुए इजरायली हमले ने न केवल इमारत को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है, जिसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के गढ़ के रूप में माना जाता था। आज उसकी इंजीनियरिंग और फिजिक्स लैब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। IUST की स्थापना 1929 में हुई थी। ये ईरान का पहला आधुनिक टेक्निकल संस्थान था, जिसने इंजीनियरिंग शिक्षा की नींव रखी। आज यहाँ करीब 15,000 से 19,000 छात्र पढ़ते हैं और ये देश की सबसे मजबूत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है। US वर्ल्ड रैंकिंग में इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल और मटेरियल साइंस के विभाग दुनिया के टॉप 100 में गिने जाते हैं। इसराइल का दावा है कि इन्हीं लैब्स का इस्तेमाल डिफेंस और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए किया जा रहा था। IUST में दाखिला पाना IIT या UPSC जितना ही कठिन है। कॉनकोर यानी कि नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हर साल लाखों छात्र देते हैं, इनमें टॉप 1% यानी कि टॉप 500 से 1000 की रैंक वाले मेधावी छात्रों को ही मेन कैंपस में जगह मिलती है। यहाँ की एक एक सीट के लिए हजारों छात्रों का मुकाबला होता है। ये यूनिवर्सिटी ईरान के कई प्रमुख इंजीनियर, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स की मातृ संस्था रही है। यहाँ के ज़्यादातर कोर्सेज फारसी में होते हैं। AZFA यानी कि आज़फा प्रोग्राम पास करना इसके लिए ज़रूरी होता है। ईरान सरकार और यूनिवर्सिटी मेधावी विदेशी छात्रों, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, उनको स्कॉलरशिप देती है। 28 मार्च 2026 को इजरायली हमले में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग विंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस टेक्निकल पावर हाउस में कॉनकोर की सबसे कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। अब ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम देते हुए जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब मिडिल ईस्ट का प्रमुख ज्ञान विज्ञान केंद्र खतरे में है, और ऐसे न जाने कितने ही हमले और बाकी हैं, और अब ईरान भी आगे इन हमलों का जवाब देने की बात कह रहा है। तो इस युद्ध का आखिर अंजाम क्या होगा, ये देखने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।